हेलो एंड वेलकम दोस्तों। दिलीप ट्रॉफी के फाइनल का दूसरा दिन और साउथ जोन की टीम जो कल के दिन बल्लेबाजी कर रही थी 182 पर 7 और उससे आगे खेलना शुरू करती है। उसके बाद ज्यादा देर लगती नहीं है वेस्ट जोन के गेंदबाजों को उनकी टीम को ऑल आउट करने में, क्योंकि लास्ट में अगर आप बात करेंगे स्पिनर्स शम्स मुलानी और धर्मेंद्र सिंह जडेजा ने नीचे के तीनों बल्लेबाजों को बहुत जल्दी समेट दिया। लेकिन 213 रन इस तरह के विकेट पर एक डिसेंट टोटल कहीं ना कहीं साउथ जोन की टीम ने ऑन द बोर्ड पोस्ट कर लिया था। गेंदबाजी की बात करें अगर वेस्ट जोन की, तो अर्जन नगवसवाला ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी कहीं ना कहीं अब तक इस दिलीप ट्रॉफी में दिखाई है। और इनकी खास बात जो है, जो नेचुरल स्विंग इनके हाथ से गेंद होती है वो बड़ी कमाल की चीज है। आप बात करते हैं कि लेफ्ट हैंडर के पास एक नेचुरल एंगल होता है जिसमें वो राइट हैंडर के लिए गेंद अंदर लेकर के आता है और नेचुरली गेंद जो है वो लेफ्ट हैंडर के लिए बाहर जाती है और राइट हैंडर के लिए अंदर आती है। लेकिन सबकी नहीं जाती, किसी की कम जाती है, किसी की ज्यादा जाती है। लेकिन ये कुछ ऐसे गेंदबाज रहे हैं जिनके पास वो काबिलियत है कि नेचुरली इनके हाथ से गेंद दिखता है कि जो स्विंग होते हुए आपको नजर आती है। जैसे आप ट्रेंट बोल्ट की बात करते हैं, ट्रेंट बोल्ट बड़े नेचुरल जो है वो लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर हैं जिसकी गेंद जो है वो राइट हैंडर के लिए अंदर आती है, लेफ्ट हैंडर को छोड़ करके जाती है। सो दैट काइंड ऑफ बॉलर इन टर्म्स ऑफ स्किल अगर आप बात करेंगे अर्जन नगवसवाला रहे हैं। अब तक इन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी पिछले मैच में सेमीफाइनल में की थी और यहां पर अब तक जो 19 ओवर की गेंदबाजी इस पारी में उन्होंने की है, बहुत इंप्रेसिव रहे हैं। एक सवाल बहुत सारे व्यूअर्स भी पूछ रहे थे कि पेस, क्योंकि जो स्पीडोमीटर दिखा रहा है वो सारे गेंदबाजों की पेस जो है वो 130 तक ही दिखा रहा है। मैं जो ऑब्जर्व किया मैंने, और स्पिनर्स की पेस पर भी मैंने गौर किया, क्योंकि उससे आपको एक फेयर अंदाजा होगा कि स्पीडोमीटर जो है वो रीडिंग सही दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। क्योंकि इन सबको जानते भी हैं, वैसे भी दूसरे लेवल पर गेंदबाजी करते हुए भी देखा है, चाहे विद्युत कबीरप्पा की बात हो, अर्जन नगवसवाला की बात हो। 135 वाले सारे गेंदबाज हैं, बट जो स्पीडोमीटर दिखा रहा था वो 125 के आसपास दिखा रहा था। सो व्हेन आई लुक एट द स्पिनर्स बॉलिंग कि वो किस पेस पर गेंदबाजी कर रहे हैं, सो सारे स्पिनर अर्ली 80s में गेंदबाजी कर रहे हैं। क्योंकि कुछ स्पिनर्स उसमें से ऐसे भी हैं जो हाई 80s में गेंदबाजी करते हैं या अर्ली 90s में गेंदबाजी करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो स्पीडोमीटर में कुछ तो गड़बड़ जरूर है, बिकॉज स्पिनर्स की पेस भी कम दिख रही है। सो ये नहीं हो सकता है कि जो है वो सारे फास्ट बॉलर जो है वो आपके 125 पर गेंदबाजी कर रहे हैं। सो वो आई थिंक एक इशू रहेगा। हालांकि बीसीसीआई की तरफ से इस पर ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया है कि स्पीडोमीटर ठीक है या स्पीडोमीटर में कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो तो सारी इन प्लेस करी गई है यहाँ पर, क्योंकि डीआरएस भी यहाँ पर मौजूद है, तो मीन्स हॉकाई भी है और स्पीडोमीटर जो होपफुली जो है वो ठीक स्पीड दिखानी चाहिए। लेकिन चूंकि स्पिनर्स की गेंदबाजी में भी वो पेस कम नजर आ रही है, तो उस वजह से शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर। और बाकी इन गेंदबाजों को डिफरेंट लेवल पर गेंदबाजी करते हुए देखा है। सो 135 के आसपास वाले तो सारे गेंदबाज हैं। आपने जो विजय कुमार बेसक जो खेल रहे थे आईपीएल में, उनको भी आपने गेंदबाजी करते हुए देखा है। सो ठीक ठाक पेस पर गेंदबाजी उन्होंने आईपीएल में भी डाली है। विद्युत कबीरप्पा को भी देखा, या उसके अलावा जो अतीत सेठ को आप देखेंगे गेंदबाजी करते हुए, तो कहीं ना कहीं ये पेस को लेकर के जो बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि आपको पेस कैसी नजर आ रही है। चिंतन गाजा की बात करें तो गुजरात के लिए खेलने वाला ये गेंदबाज बहुत इंप्रेसिव रहा है रिसेंट पास्ट में अगर बात करें। सो इस दिलीप ट्रॉफी में भी बहुत इंप्रेसिव रहे। लेकिन आई थिंक जिन 2-3 गेंदबाजों की बात यहां पर हो सकती है उसमें एक अर्जन नगवसवाला, बिकॉज इंडिया की टीम एक लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर कहीं ना कहीं ढूंढ रही है। और रेड बॉल क्रिकेट में फॉर श्योर अर्जन नगवसवाला हैज दैट काइंड ऑफ स्किल, जिसके हाथ से नेचुरली गेंद स्विंग होता है। जो तिलक वर्मा वाला डिसमिसल था, आई थिंक बहुत ही क्लास डिसमिसल था, जिस तरह से गेंद हवा में पहले स्विंग हुई और फिर विद द स्विंग जो है वो स्विंग होती हुई चली गई। सो उस तरह की गेंदबाजी उनसे देखने को मिली है। साथ में आप बात करेंगे शम्स मुलानी की, सेमीफाइनल नहीं खेले थे लेकिन इनकी गेंदबाजी में भी क्लास है। कल के दिन मैं हनुमा विहारी के डिसमिसल की बात कर रहा था, जिस तरह से उनको कट खेलने का मौका नहीं दिया और आर्मर पर आउट किया। लेकिन आज के दिन उन्होंने कुछ डिसमिसल फ्लाइट में जिस तरह से निकाले, सो कहीं ना कहीं प्योर स्किल। आप जो लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात करते हैं, जनरली क्या होता है कि आप उन गेंदबाजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं जिनके पास दोनों तरफ गेंद को मूव कराने की काबिलियत होती है। बट लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात जब आती है,
सो आप देखेंगे कि उसके पास वो नेचुरल स्किल कहीं ना कहीं होती है। एक गेंद वो जो राइट हैंडर को छोड़ करके जाती है वो जनरली जो है वो थोड़ा सा स्लोइस सी गेंद रहती है, आपको रेवोल्यूशन देना पड़ता है, हवा में छोड़ना पड़ता है और राइट हैंडर को गेंद छोड़ करके जाती है। लेकिन जो नेचुरल वेरिएशन जो आर्मर होती है वो इसलिए भी बहुत मुश्किल बहुत से बल्लेबाजों के लिए बनती है। एक तो पढ़ के तेज आती है, आप उस पर उतना रेप्स नहीं रखते तो स्किड करके आती है, और वो एलबीडब्ल्यू और बोल्ड उस तरह के विकेट निकालने वाली गेंद बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे 2011 वर्ल्ड कप अगर आपको याद है, युवराज ने ज्यादातर विकेट जो है वो आर्मर पर लिए थे, कुछ विकेट उनको जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिन पर भी मिले थे, बट ज्यादातर बल्लेबाज क्योंकि उनकी भी आर्मर बड़ी सटीक थी। और रविंद्र जडेजा भी अर्ली डेज में जब आए थे तो उनकी आर्मर भी बड़ी कमाल की थी। 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी और 2014 के T20 वर्ल्ड कप में जो गेंदबाजी उन्होंने की थी आउटस्टैंडिंग। हालांकि टेस्ट मैच क्रिकेट में भी उनके डिसमिसल बहुत सारे उस तरह के रहे। सो शम्स मुलानी भी कुछ दैट काइंड ऑफ गेंदबाज जो हवा में रेवोल्यूशंस भी बहुत ज्यादा उनकी गेंदबाजी में दिखते हैं और हवा में लटकाते भी हैं। सो जब दोनों चीजें साथ में आती हैं तो हमेशा बल्लेबाज के माइंड में एक दुविधा कहीं ना कहीं रहती है कि इस गेंदबाज की कौन सी गेंद अंदर आनी है और कौन सी गेंद बाहर जानी है। उसके बाद बल्लेबाजी की बात की जाए वेस्ट जोन की टीम की, सो पृथ्वी शॉ ने बड़ी कमाल की पारी खेली है और जब खेलते हैं भाई साहब तो इनसे बेहतर कोई लगता नहीं है। और अच्छी चीज जो मैं इनकी बल्लेबाजी में देख रहा था, क्योंकि शुभमन और इनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं बल्लेबाजी में अगर बात की जाए। आपको अर्ली डेज याद होंगे जब फर्स्ट फेज ऑफ शुभमन गिल था और उनको न्यूजीलैंड में डेब्यू मिला था, या जब पहला WTC फाइनल वो खेले थे, उस वक्त पर दोनों की एक टेंडेंसी रही है जो मैंने देखी है, शायद दोनों लेग साइड ऑफ द बॉल रहने की कोशिश ज्यादा करते हैं सो दैट उनको गैप मिल सके और ऑफ साइड में अपने हाथ खोलने का मौका मिल सके। सो ये चीज शुभमन के साथ भी थी, पृथ्वी के साथ भी थी। लेकिन पृथ्वी के साथ एक थोड़ी सी दिक्कत और थी कि उनका बल्ला जो है वो जिस तरह से फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप की तरफ से आता है वो हमेशा एक बैट एंड पैड के बीच में गैप जरूर बनाता है जिस तरह से वो खेलते हैं। सो करेक्शन उसमें कहीं ना कहीं उनको चाहिए था, थोड़ा सा सर भी कई बार उनका गिरता है जब फ्लिक करने के लिए जाते हैं, और तीसरा बाउंसर उनको पकड़ने वाली गेंद रहती है। सो आज की पारी अगर आप देखेंगे और शॉट्स आप उनके देखेंगे, जिस तरह से स्टांस में जो करेक्शन शुभमन गिल ने किया था कुछ उसी तरह का सेम एडजस्टमेंट आपको पृथ्वी शॉ की बल्लेबाजी में देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव लगाई है, कवर ड्राइव लगाई है और कुछ फ्लिक्स लगाए हैं, सो आई थिंक बैलेंस एट द क्रीज इज लुकिंग वेरी गुड आई विल से, क्योंकि जो बैक एंड अक्रॉस मूवमेंट उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में ऐड किया है और जिस तरह से मिडिल और ऑफ पर चले जाते हैं और कहीं ना कहीं दोनों साइड जो है उससे वो एक्सपोज कर देते हैं, ऑफ साइड भी और ऑन साइड भी। सो आई थिंक दिस शुड वर्क फॉर पृथ्वी शॉ इन टर्म्स ऑफ जो अंदर आने वाली गेंद है या कई बार गेंद से दूर रह जाते हैं, आउटसाइड एज जो वो एक्सपोज होता है। अभी शायद अंदर आने वाली गेंद और टेस्ट होगी और बाउंसर पर जरूर एक चांस विद्वत कबीरप्पा ने बनाया था जो हार्दिक देसाई नहीं पकड़ पाए क्योंकि जस्ट शॉट उनसे गिर गई थी गेंद। सो अभी भी सवाल रहेंगे, बट जितनी देर वो खेले ना बहुत फ्लुएंट बल्लेबाजी उनकी तरफ से देखने को मिली। बाकी फेलियर्स बहुत सारे हैं आज के दिन, क्योंकि बारिश भी बीच में आई, पुजारा ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल सका है और सूर्य कुमार यादव की तरफ से भी ज्यादा रन का स्कोर देखने को नहीं मिला, सिर्फ 8 रन उन्होंने बनाए। और सरफराज खान पिछली 3 पारियों में 2-0 और 1-6, सो 3 पारियां उनके लिए इस लेवल पर कहीं ना कहीं फेलियर रही हैं। और अभी जो वेस्ट जोन की तरफ से नॉट आउट बैट्समैन हैं उसमें अतीत सेठ और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं धर्मेंद्र सिंह जडेजा। लेकिन ये जो हालत हुई है वेस्ट जोन की टीम की उसका जिम्मेदार कौन है? विद्वत कबीरप्पा। अगेन हर मैच के साथ ये खिलाड़ी इंप्रेस कर रहा है। और मैं एक चीज और भी कहूंगा कि जो शायद स्किल और सारी चीजों की बात तो होगी, बट एक माइंडसेट ऑफ फास्ट बॉलर की बात जो होती है, अग्रेसिव, आपको अग्रेशन इनकी गेंदबाजी में देखने को मिलेगा, इनकी बॉडी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। सो बाय नेचर ही इज अ फास्ट बॉलर, ही इज अ टाल गाय। और जो थोड़ा सा मैं सिमुलेट करने की कोशिश कर रहा था, कई बार आपने जो पहले साउथ अफ्रीकन जो फास्ट बॉलर होते थे, सो उनकी अगर बात करें तो एक तो हाइट इनके पास अच्छी है और दूसरा रिलीज भी बड़ा सीधा है। सो जब आप एक तो आपकी हाइट जो है वो 6 फीट के आसपास है और ऊपर 2.5 फीट का हाथ आप और छोड़ दें और फिर आप जो गेंदबाजी करते हैं तो लगभग 8 फीट के ऊपर से अगर गेंद आती है तो आपको एक्स्ट्रा बाउंस तो मिलेगा ही मिलेगा। और वो आपको देखने को मिला जिस तरह से सूर्य कुमार यादव को आउट किया, दैट एक्स्ट्रा बाउंस मेक इट डिफिकल्ट फॉर बैटर्स टू प्ले।
और बाकी जो स्किल उनके हाथ में है गेंद को मूव कराने की, जैसे समी की बात करते हैं, बड़ा 90 डिग्री हाथ उनका आता है और उससे क्या होता है कि दोनों तरफ गेंद जाने में आसानी रहती है। इनका भी हाथ बड़ा सीधा आता है, तो इससे गेंद दोनों तरफ जाने में आसानी भी रहती है और साथ में जिस हाइट से आता है वो एक्स्ट्रा बाउंस के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। और अभी तक बहुत क्लास गेंदबाजी इन्होंने इस दिलीप ट्रॉफी में भी दिखाई है, रणजी ट्रॉफी के सीजन में भी दिखाई है और अक्रॉस फॉर्मेट दिखाई है। सो अक्रॉस फॉर्मेट की बात जब होती है तो माइंडसेट इज आल्सो दैट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बाउंसर का इस्तेमाल भी इन्होंने आज बड़ा सटीक किया। फंसाया जरूर था, वो विकेट नहीं मिल पाया, और स्पेशली पुजारा को जिस तरह से इन्होंने ट्रैप में फंसाया है, सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट, बिकॉज वो आपको प्योर क्रेडिट कहीं ना कहीं गेंदबाज को देना पड़ेगा। जिस तरह से प्लान किया, मे बी उसमें किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट हो, बट एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्लान इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि बल्लेबाज को सेटअप करना और फिर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना। सो आई एम रियली इंप्रेस विद हिज बॉलिंग, और क्योंकि क्या है ना कि बहुत दिनों से कुछ ऑड मैचेस छोड़ दें, सो बहुत ज्यादा देखने का मौका नहीं मिला सा, तो आज उन्होंने जो गेंदबाजी की है बहुत इंप्रेसिव लगे हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, स्किल सेट इन द बॉलिंग, एंड बाय नेचर ही इज अ फास्ट बॉलर। तो कुछ उस तरह का खेल उनकी तरफ से देखने को मिला है। 129 पर 7 है अभी वेस्ट जोन की टीम की अगर बात की जाए। मुकाबला इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि दूसरी पारियां दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। हालांकि वेस्ट जोन की टीम यहां से अभी काफी पीछे है और देखना है कि कहां तक वो जा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों ये एनालिसिस में, रिव्यू में इतना ही, बाकी आपको अगले दिन के खेल के एनालिसिस में बताएंगे कि क्या हुआ। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।